And so far, knock on wood, I would say the administration is satisfied with the accountability that we've demanded on this. The United States is satisfied with India's efforts to ensure accountability in the alleged assassination plot of Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu. Now, America certainly wants a good relationship with India. और ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ हैं. This is an important message जो मॉस्को is sending to Washington कि हम इंडिया के करीब हैं, इंडिया के दोस्त हैं, we stand with India. कोई बाहर की फोर्सेस हैं जो इस्लामी दुनिया को तबाह कर रही हैं, और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने की वजह से इसराइल सबसे ज्यादा थ्रेट हमें महसूस करता है, पाकिस्तान को महसूस करता है. I don't think as a United States we can lose India as a strategic partner in Asian territory. आप मसले कश्मीर को सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब एक फैसला कुन जंग होगी जिसमें या पाकिस्तान बचेगा या इंडिया बचेगा, उसके बाद कश्मीर का फैसला होगा. इंडिया के साथ अब लड़ाई झगड़े नहीं करने, मईशत के लिए ज़रूरी है कि हम अमन की आशा की बात करें और बात आगे करें, और कश्मीर का जो मामला है उसको आगे 50 साल में साइडलाइन करके अगले 50 साल में हल करेंगे. अभी बाकी चीज़ें करते हैं. आर्मी क्यों ना दखल दे पाकिस्तान की रियासत में? जब रॉ और सीआईए दखल दे सकती है तो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई क्यों ना दखल दे? We as a American have to treat this particular issue quite seriously. This allegation just cannot continue. कैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा ले? क्या पाकिस्तान कुत्तों के हवाले कर दे? फौज क्यों ना दखल दे? सुनो निजाम, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है. जैसे जैसे समय ढल रहा है, भारत और रूस की दोस्ती उतना ही मजबूत हो रही है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है. हाल ही में अमेरिका के एम्बेसडर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रसिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत जो रूस से तेल खरीद रहा था वो अमेरिका के सहमति से खरीदा था. उन्होंने यह भी कहा कि भारत तेल खरीदकर अच्छा किया और अपने देश में इन्फ्लेशन रेट को 4% के अंदर मेंटेन रखने में कामयाब रहा. वहीं दूसरे देश श्रीलंका और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 22% तक पहुंच गया था. दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा था. उसी समय अमेरिका के सैंक्शन के धमकियों के बावजूद भी भारत रूस से जमकर सस्ते दामों में तेल खरीद रहा था और उसका पेमेंट भी रुपये में किया था. भारत ने अपना स्टांस क्लियर करते हुए कहा था कि भारत की जनता को जिस चीज़ में लाभ होगा वो वही करेगा, और उसका नतीजा यह हुआ कि आज अमेरिका भारत के दबाव में आकर खुद कह रहा है कि अमेरिका के सहमति पर ही भारत रूस से तेल खरीदा था. तो चलिए देखते हैं कि अमेरिकी राजदूत के इस बयान को लेकर पाक मीडिया का क्या है रिएक्शन. जो पाकिस्तान बनने का मकसद था वो जंगें करना नहीं था, इस तरह से वो रूस के खिलाफ जंग नहीं था, वो प्रॉक्सी नहीं था, बल्कि एक ऐसी ममलिकत बनानी थी जिसे आज इमरान खान साहब भी कहते हैं स्टेट ऑफ मदीना, जहां पर इंसाफ हो, वो जो दुनिया के लिए रोल मॉडल रियासत हो, और जो ऐसी इस्लामी रियासत जो स्टेट ऑफ मदीना की तर्ज पे थी, जो आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात भी की. फिर हम उसी आलमी साम्राज्य निजाम का शिकार हो गए. सर, बात दरअसल ये है कि आपको पता है कि दुनिया में ये जो कैपिटलिस्ट वॉर इंडस्ट्री है, ये हर 20-25 सालों बाद, 10 सालों बाद जंग के मैदान तैयार करती है, वहां पे असला बारूद बेचती है, और दुनिया में एक डिवीजन हो चुकी है कंज्यूमर कैपिटल की और वॉर इंडस्ट्री कैपिटल की. मसला तो ये है. सर साजिद, आपने जो बात अभी कही ना, आपने रियासत मदीना की मिसाल दी. रियासत मदीना में तो 17-18 जंगें हुई थी, गजवात हुए थे. सईदी रसूलुल्लाह खुद लड़े जाके गजवात में. ये मुमकिन नहीं है कि आप मदीना की रियासत बनाए और गजवात ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात. दूसरी बात ये, आपने कैपिटलिस्ट वॉर इंडस्ट्री की बात की. अफगानिस्तान में तो कम्युनिस्ट आए थे, कैपिटलिस्ट तो नहीं आए थे. कम्युनिज्म की हमने तो जंग कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ी, कैपिटलिज्म के खिलाफ तो नहीं लड़ी. तो देखिए बात, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आप बात कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म से बहुत आगे जा चुकी है बच्चे. ये बात अब नई दुनिया जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हो, इसके अंदर अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, जिसमें ज़ायनिस्ट कंट्रोल वर्ल्ड होगी. कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता इस वक्त. पूरी मुस्लिम दुनिया तबाह कर दी है इन्होंने. जो इराक में, शाम में, लिबिया में, यमन को तबाह किया है वो हमने तो नहीं तबाह करवाया. कोई बाहर की फोर्सेस हैं जो इस्लामी दुनिया को तबाह कर रही हैं, और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने की वजह से इसराइल सबसे ज्यादा थ्रेट हमें महसूस करता है, पाकिस्तान को महसूस करता है. कायदे आजम ने इसराइल को कहा था कि डैगर इन द हार्ट ऑफ द मुस्लिम्स. इकबाल ने कहा था कि वेस्टर्न आउटपोस्ट एट द गेट्स ऑफ द ईस्ट. बात ये, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इसराइल ऑल्सो. बात सिर्फ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हिंदू जायनिस्ट्स.
आप हिंदू जायनिज्म को, हिंदुत्व को कैसे इग्नोर कर सकते हो उस खत्ते में तबाही फैलाने वाले? क्या हमने एक सेकंड आपका पॉइंट आया, हम इस पे फिर भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ। हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, इसराइल के पास भी न्यूक्लियर हथियार है। पाकिस्तान 22 करोड़ के लगभग आबादी है, इसराइल चंद करोड़ है, तो फिर भी वो हमसे आगे क्यों है सर? जी, they are very powerful because they control the United States, they control the Federal Reserve, they control the international finance, they control the international media. ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इससे डिनाई हम नहीं कर रहे। वो थोड़े से माइनॉरिटी होने, 1% होने के बावजूद दुनिया की 99% पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। दे डू इट। उन्होंने इस काम के लिए पिछले 600-800 साल मेहनत की है। सलीबी जंगों के वक्त से वो काम कर रहे हैं। अब आके उन्होंने इसराइल की रियासत बना ली है। और अब ये पूरी दुनिया में कोरोना के नाम पर जो उन्होंने तबाही मचाई है, ये नए वर्ल्ड ऑर्डर के रीसेट है। सर वो बात ठीक है, ये अलग डिस्कशन है, लेकिन बात यह है कि हमारी अपनी जो कमियां, कोताहियां, नालायकियां या कजियां हैं, हम उसका जिम्मेदार किसी और को तो नहीं दे सकते। हमें अपने आप को भी तो करेक्ट करने की जरूरत है। अपनी कमजोरियों, खामियों और गद्दारियों से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं। आई एम एब्सोल्युटली नॉट डिनाइंग इट। लेकिन यह बात भी हकीकत है कि जो कायदे आजम ने भी कहा था ये बात कि हिंदुत्व रियासत पाकिस्तान के वजूद को ही तस्लीम नहीं करेगी, और उनका ख्याल ये है कि कुछ अरसे में दोबारा हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाएंगे। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी की गई है, टीटीपी भेजी गई, बीएलए भेजी गई, उससे पहले शेख मुजीब को सपोर्ट किया गया। बहरहाल इसमें एक रोल हमारे दुश्मनों का बहुत प्रोमिनेंट है। नरेंद्र मोदी खुल के कहता है कि मुफ्ती बानी के एक दहशतगर्द के साथ एक इंडियन आर्मी का सोल्जर था। सो उसको आप इनकार नहीं कर सकते। आपके पास दोनों प्रॉब्लम्स है, अपनी इनकॉम्पिटेंस भी है, अपनी करप्शन भी है, और दुश्मन की साजिश भी है। जैसे इकबाल ने कहा था, अपनों की सादगी भी देख, औरों की अय्यारी भी देख। तो दोनों हैं, आपको दोनों एस्पेक्ट्स को देखना है। सिर्फ अपने आप को इल्जाम नहीं दे सकते, ना सिर्फ दुश्मनों को इल्जाम दे। हमारे अंदर कमजोरी है जिसको दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है। ये जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसके ऊपर इंडिया क्लेम करता है कि ये खालिस्तान को सपोर्टर है, खालिस्तानी है, खालिस्तानी इज अ टेररिस्ट। तो क्यों अमेरिका में कौन सपोर्ट करता है इसे? क्यों वो आराम से घूम रहा है और उसको कोई अरेस्ट नहीं करता? See, it's a very interesting question, Rohit ji. I personally think that anybody is allowed to freely speak their mind, but when it comes to threats versus the freedom of speech, that's where I draw the line. For instance, when this particular gentleman threatened Indian diplomats within America, I think that's when as a country we should have taken some stance, but we didn't, and I object to that kind of situations. If this continues, then I think many of the countries are going to look at it from a perspective of that America might not be safe at all, and that's actually not true at all, or that's actually not the reality. So I think our standpoint from a freedom of speech perspective, I totally am with it, but I think there has to be some kind of line, and obviously administration have to make that decision. For personally speaking, I think when he came and actually threatened terror attacks in Indian territory or the diplomats here situated here, that's when American government should have taken some strong stand. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।